अच्छा, परेश सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, स्पेशली अगर प्रियदर्शन सर की फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, अब जाके आपको हीरोइन मिली, वो भी शिल्पा शेट्टी। तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि इंतजार का फल मीठा और लंबा होता है? फल मीठा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल अर्चना जी का था कि आप कराटे में ग्रीन बेल्ट हैं जी। तो जब आपको ग्रीन बेल्ट दे रहे थे आपने उनको कहा नहीं कोई बेबी पिंक में कुछ दिखाओ? मैंने कहा था ना ये सवाल बच्चों वाला मत पूछो आप। हाँ, मैंने पूछा था ना। हाँ, दो सवाल थे इनके। हाँ। एक सवाल परेश सर आपके लिए भी था। अच्छा। कह रही थी कि आपकी मिसेस स्वरूप जी मिस इंडिया रही हैं और इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो वो पसंद आनी थी। लेकिन शुरुआती दौर में आपने सारे गुंडे मवाली वाले रोल किए, उनको आप कैसे पसंद आए सर? ये इनका सवाल था। ये कहता हूँ औरतें बड़ी भोली होती है। लेकिन इनके हस्बैंड का कुछ और ही कहना है। आई मीन एक्सपीरियंस से बोल रहा है ना। कैसे झेलती हैं आप? घर में पतिदेव को झेलना तो भैया मतलब वो तो कुदरत का प्रैक्टिस वो हो है, गई है। लेकिन इसको झेलना यहाँ पर आई मस्ट बी पेड वेरी वेल। और हम लोग तो वेट करते ना कि हमारी पेमेंट आ गई है, नहीं आई, ये सीधा गर्दन से पकड़ती हैं बंदे को। ये चैनल वाला बंदा बैठा हुआ ब्लैक शर्ट में, इसके कॉलर लगा हुआ था 1 महीने तक यहाँ पे। तो जब कॉलर लगा तो दूसरी बार चेक मांगने ही कॉलर लगा हुआ था, कहता मैडम मेरे कॉलर लगा, कहती कोई बात नहीं, दाढ़ी से खींच लिया। राज की बात बताऊं, राज कुंद्रा की बात बताऊं। उन्होंने ना शिल्पा का नाम बीबीसी भी रखा हुआ है। हाँ, फुल फॉर्म बॉर्न बिफोर कंप्यूटर्स, क्योंकि एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी में बहुत खराब हूँ। अरे पर इंस्टाग्राम पे तो यूर लाइक वो फ्लाइंग। टेक्नोलॉजी थोड़ी है दैट। इंस्टा अभी आपने टिकटॉक नहीं देखा इनका? अच्छा, हाँ, लेकिन इट्स नॉट समथिंग मेजर। जो challenge जब वो करता है। फाइल आता है, जब बच्चे के स्कूल में से होमवर्क भी आजकल यार ईमेल पे भेजते हैं, और फिर अच्छा? वेरा क्रॉस में जाना पड़ता है, फिर कुछ और डाउनलोड करना पड़ता है, 4 फाइल डाउनलोड कर, मतलब तो ये चीज ही मैंने पहली बार सुनी कि बच्चे का होमवर्क ईमेल पे आता है। तो बाप का ईमेल आईडी ना हो तो जैसे हम लोग। वाह। परेश सर, मैडम ने आपका भी कोई निकनेम रखा हुआ है? वो क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग, अगर कुछ काम निकलवाना हो तो अरे सुनिए, अगर काम कुछ करवाना तो सुन। शिल्पा, आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको इंग्लिश के अलावा गुजराती, तमिल, तेलुगु काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ये बात सही है? हम पूछना चाहते, कभी पूछा नहीं एक्चुअली। नहीं, इतनी आती, मैं समझ लेती हूँ। बॉम्बे में रह के मेरा पूरा स्टाफ जो है महाराष्ट्रन है। अच्छा जी। मैं तुल्लू बोलती हूँ, इंग्लिश तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे चलते फिरते जो शब्दकोश है हमारे सेट पे, आशुतोष जी। जी। हाँ, तो हमारा एक कुछ कंपटीशन वार्तालाप उनकी जो हिंदी हमारे बीच में होती है, वो बड़े मजेदार होती है। आपको पता है अर्चना जी को तो फ्रेंच भी आती है, लैंग्वेज नहीं, दाढ़ी। पर ये बात मैंने दिल से नहीं बनाई, इनकी वाइफ ने मुझे बताया था, सॉरी इनके हस्बैंड ने बताया था। ओके, ये बात खत्म करते हैं यार। अब वक्त है फिल्म हंगामा 2 में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम मिस्टर मिजान जाफरी, परिणीता सुभाष, मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर राजपाल यादव, मिस्टर मनोज जोशी एंड मिस्टर रमन त्रिखा। जोरदार तालियां। वेलकम। एक बार जोरदार तालियां हंगामा 2 की सुपर टैलेंटेड कास्ट के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। प्रणीता, बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार आपसे मुलाकात हुई है। सेम यार, थैंक यू। थैंक्स। फिल्म हंगामा 2 से आप डेब्यू कर रही हैं।
एक्चुअली मुझे और खुशी हो रही है कि कपल शो में डेब्यू कर रही हूँ. वाह So I'm really excited today. Pranita, where are you from basically? Bangalore? Oh, wow. कर्नाटका Karnataka, दोनों। Bangalore. Bangalore. I like Bangalore very much. वैसे दीपिका भी बैंगलोर से ही है ना. ये आती ब्यूटी बैंगलोर से. मैं और राजपाल भाई कानपुर अमृतसर. मिजान जाफरी को आप सब पहले मिल चुके हैं हमारे शो में Yeah. और ये फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं. मिजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू सर. मिजान के पापा जावेद जाफरी साहब बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, बहुत कमाल के कलाकार हैं और इनके दादाजी लेजेंड हैं जगदीप साहब. जोरदार तालियां उनके लिए. तो कॉमेडी तो आपके परिवार में मतलब खून में ही है. तो जब आप कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, ऑडिशन देते हैं या जी. स्टाफ बोल के घुस जाते हैं? नहीं बट ये एक्चुअली पहली फिल्म है जो कॉमेडी फिल्म है जो मुझे ऑफर हुई एंड आई थिंक प्रियन सर और रतन जी ने मेरा काम देखा था मलाल में और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे ये फिल्म दी है. सो यू नो मेरे आई थिंक उन्हें मेरी एक्टिंग पसंद आ गई मेरी पहली फिल्म में और इस वजह से उन्होंने ये फिल्म दी है. सो मैं मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है. एंड इट्स अ प्रिया दर्शन फिल्म एंड इट्स हंगामा 2 एंड इट्स रतन जैन एंड वी हैव परेश सर एंड राजपाल सर एंड शिल्पा मैम एंड ऑल ऑफ दीस पीपल. सो यू नो मैं एंड यू आर इन द कपिल शर्मा शो. अच्छा मैं आपको बात बताऊं, शिल्पा का एक गाना था चुरा के दिल मेरा गोरिया चली. कितने साल, 20-25 साल हो गए होंगे उसको? 25 साल 25 साल के आसपास हो गए 24-25. है ना. अब वो गाने को दोबारा रिक्रिएट किया गया है जिसमें मिजान जो है वो डांस कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी के साथ. बताइए. मुबारक हो आपको. मुबारक मुझे. हाँ मुझे शिल्पा, बोलिए. आपको क्यों तो पूछे? मुबारक नहीं, आप तो मतलब मैं क्या बोलता हूँ, लोगों के बच्चे पैदा होके बड़े भी हो गए, ये वैसी की वैसी हैं. मिजान आपको मिजान बोलता है ये बात आपको बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं जब चुरा के दिल मेरा रिलीज हुई थी या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी रिलीज हुई थी तो ये पैदा भी नहीं हुए थे. हाँ एक्चुअली ये पापा के दिमाग में ही थे अभी तक. और इस गाने में परेश जी भी है. अच्छा बहुत. हाँ ऐसा यू हैव टू सी इट. परेश आप डांस कर रहे हो? यार ऐसी वाइफ हो तो कोई भी पति कोई भी नाचेगा. डांस करने को रेडी. पर मिजान आपको पता है, आपने जो शिल्पा शेट्टी के साथ डांस किया, जी. आपकी इस हरकत से काफी आर्टिस्ट जो हैं वो हर्ट हुए हैं. क्यों? जैसे आशुतोष राणा साहब, मनोज जी. हाँ आशुतोष राणा सर ने ये मनोज सर के बाल नोचे गुस्से में. आशुतोष सर वैसे आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आप किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे एज ए आपकी प्रेमिका या आपकी हीरोइन? हम और प्राचीन काल में चले जाएंगे. हम रेखा जी को पसंद करेंगे. अच्छा रतन जी अंदर अंदर सोच रहे रेखा जी के साथ तो मैं आना चाहता हूँ. आप सबको बता दूं कि मनोज सर के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है. मैंने फिल्म की थी, रतन जी ने प्रोड्यूस करी थी, किस किस को प्यार करूं. उसमें ये मेरी गर्लफ्रेंड के बाप बने थे. अच्छा. इसमें भी लड़की के बाप बने हैं. सर हीरोइन आपको कभी मिली कि खाली बाप ही बनने आए? बचपन से ही मैं चरित्र अभिनेता हूँ. बहुत इच्छा बहुत थी बट चांस नहीं मिला. किस हीरोइन के साथ काम करने की ज्यादा इच्छा थी आपकी? सारी. ओहो मनोज जी आप तो भरे पड़े हैं. अच्छा आपने एक बात नोटिस की है, प्रियदर्शन सर की जितनी फिल्में होती हैं राजपाल भाई हर फिल्म में होते हैं. हाँ. आपके पास उनका कोई वीडियो है? नहीं माशाल्लाह बहुत कमाल के एक्टर हैं. बहुत ही डेंजरस. ये मेरे पास पता नहीं क्या है, लेकिन प्रियन जी ने जब पहली बार बुलाया था, ये मनोज जी गवाह हैं, वैसे पहली फिल्म थी, हम लोग डरे डरे खड़े थे. अच्छा जी. और बुलाए तो राजपाल कम या, और सीधे चर 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 सब कपड़े फाड़ दिए. अच्छा. और बोले कि रन लाइक जैसे वो शोएब दौड़ता है बॉल लेने, विकेट लेने के बाद,
तो मैं ऐसे ऐसे दौड़ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये मुझसे कैरेक्टर करवा रहा है या मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं दौड़ सकता हूं कि नहीं। लेकिन वो तब से वीडियो एक दूसरे के दिल में ऐसे छपा तो उसके बाद में एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाए। क्या बात है। रमन त्रिखा, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। टीवी सीरियल्स किए, मुंबई आके फिल्में करी, साउथ में जाके भी बहुत नाम कमाया, काफी अवार्ड्स मिले। हंगामा 2 जब आप साइन कर रहे थे, आपने सोचा था कि आपको डायरेक्ट मुझे देखने का मौका मिलेगा? सर, ये आपने सही सवाल किया। ये मेरे को कल तक नहीं मालूम था कि मैं अच्छा। कपिल शर्मा के शो पे आ रहा हूँ। इट इज अ बिग सरप्राइज एंड तो आज कैसे, मतलब सब आ रहे थे तो बीच में आप भी आ गए? हाँ, मैंने कहा चलो कास्ट आ रही है, मैं भी एक हिस्सा बन के चलता हूँ। पर सर बहुत बहुत मुबारक आप सबको, Thank you, क्योंकि thank you इतनी very much. मजेदार टीम बनी है। और प्रियन सर ऑफ कोर्स, मतलब कहने की बात नहीं, और रतन सर प्रोड्यूसर हैं, तो ये हंगामा ही होगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको एडवांस में। कपिल जी, जी आपने पूछा नहीं कि आज के दिन हम क्यों आए, हाँ, एक्चुअली तो इसके बारे में आशुतोष जी जो है वो वर्णन करेंगे। नहीं, ये कमाल का संजोग है जी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम पहली बार हंगामा शुरू कर रहे हैं वाह। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम प्रदर्शन करेंगे। क्या बात है। आप फिर आ गई? ठंड आ गई। वाह जी वाह, हंगामा मचा हुआ है पूरा है। आए नहीं मेरी, आए मेरी कुंदरू की भाई भाई है मेरी कुंदरू, आए नहीं मेरे चिलपू। ओह माय गॉड, शादी के बाद ना पहली बार आई है, फिर कहोगे पुआ शगन नहीं डालती किसी को। एक मिनट, इसने मना करना, इसने कहना पुआ इतने ज्यादा पैसे। ले पुत्र 21 रुपए शगुन। ओहो, पैरी पहन, पैरी अच्छी तरह पैरी पहन ना पुत्र। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा? बुआ, इतनी बड़ी हीरोइन ने सिर्फ 21 रुपए शगुन? हाँ, तो क्या मुकेश का अंबानी दे दूं? इतनी बड़ी शुक्र कर, पुआ तो आने वाले गेस्टों के पर्स चोरी कर लेती है, पुआ ने 21 रुपए दिए। और वो तो कुंदरू कैसा है? उसका तो काम में ध्यान नहीं लगता होगा। क्यों? क्यों का, जिसकी इतनी कड़क बीवी उसका काम में क्या ध्यान लगे? भाजी मैं तो यही कहती हूँ कि सबको मेरे कुंदरू जैसा पति मिले। कुंदरू कुंदरू क्या लगा रखा है तुमने? कुंदरू क्या मतलब होता है? राज कुंद्रा नाम ले उनका, इतने बड़े बिजनेसमैन है कुंदरू कुंदरू। इतने बड़े बिजनेसमैन अब नहीं बने, वो जब इतना सा था तब भी बिजनेसमैन था। कैसे? अर्चना बहन जी एक डायपर पहन लेता था, ओहो जब तक 4 बार सुसु नहीं कर लेता था ना, डायपर उतारता ही नहीं था। इतना भारी डायपर हो जाता था, ऐसे ऐसे करता था। हुआ करने क्या आई तू यहाँ पे? मैं कुछ नहीं करने आई थी, मैं छत पे कपड़े उतार रही थी, मैंने देखा वो भीड़ लगी पड़ी है, मैंने कहा चलो हाय हेलो कर लेते हैं ना, लेके बंदा एक कपड़ा पकड़ेगा तय हो जाएगा। लो जी लो। चल मेरी तू तो बहू रानी है ना, ये तो नई लड़की आई है, इसका काम थोड़ी कराना, पहली बार कपड़े तय लगा दे मेरे। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, वो तेरे कपड़े तय करेगी? तो क्या इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो डायरेक्टर तय लगवा दूं? काम करना चाहिए घर का। पुत्र इसको पता कैसे फोल्ड करना, जैसे तू योगा में टांग वांग करके इतनी सी बन जाती ना, अपने आप को फोल्ड करके वैसे ही करने हैं। ऐ कौन है? हाय कप्पू, मेरे को ना एकदम जावेद जाफरी की झलक दिख रही है इसमें। तो देखेगी ना, उनका बेटा है। हाय मैं मर गई, अपने जफरू का बेटा। किधर है? किधर है? मोया बेटा तो पुआ के पैरी हाथ ला, मेरा पुत्र नहीं है, भी मेरा जफरू है, मेरा पुत्र पुआ के मेरा पुत्र। ओए पुत्र इधर आ, बैठ मेरा जफरू का पुत्र है। वो तो पापा को ना घर जाके कहना है, लेकिन मम्मी दूर हो तब कहना कान में, कहना पापा कम्मो बुआ मिली थी, वो कह रही थी कि बुगी बुगी, वो समझ जाएंगे। बुआ
अभी बच्चा है, नया नया है इंडस्ट्री में, परेशान कर रही फालतू में तू उसको। अच्छा, जब मैं नहीं आई थी तो इसके पापा ने भी बड़ा परेशान किया था। कोई ढंग की बात भी कर लिया कर। वो इसके पापा के साथ कर ली हुई है। सच्ची कह रही हूँ अर्चना बहन जी, जब ये पैदा हुआ था ना, इसके पापा ने इसकी मम्मी से चोरी चोरी मुझे फोटो भेजी थी। कहते कम्मो देख, हमारा बच्चा बड़ा होकर एक्टर बन पाएगा। मैंने उसी वक्त मैसेज कर दिया, मैं क्या जफरू, अपना बच्चा बड़ा हो गया, देखिए हंगामा करेगा, देखो आज कर रहा है। देखो, चलो मुझे वैसा जाके। Saida is going to be mighty upset. मेरा राज पालू आया है। मेरा बच्चा। ओ नहीं, बुआ के कलेजे में ठंड पैगी आए। इतने क्यूट ना, जब इतने से होते थे, अभी चलो इतने ही है। इतने क्यूट होते थे ना, बुआ 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 गाउन खींचते रहते थे। आए, लेकिन पुत्र एक बात बताऊं, आज भी बड़ा क्यूट है। आज भी इसके कंधों पे ना स्कूल का बैग टांग दो तो ऐसे लगता है 8वीं का बच्चा पेपर देने जा रहा है। कमाल है पुत्र, तेरी फिल्में मैंने देखी है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ये एक्टरों का सचिन तेंदुलकर है, तालियां बजाओ भाई। मन्नू क्या है, तालियां मार रहे हो? मन्नू बाल उतार लिया तो इसका मतलब कम्मो बचाने की नहीं है? हाउस द जोशी भाई ना। हाय अर्चना जी, मेरे इतने बॉयफ्रेंड रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाटक इसके थे। क्यों? क्यों क्या थिएटर से है तो इनके बहुत सारे नाटक थे। आशु, कैसे मेरा बच्चा, चल बुआ आ जाती है तो बड़ा बंदा हो गया। कैसे आशु? और कमाल, अभी मजा आ गया मिलके। ये इतने अच्छे एक्टर है, मैं फैन हूँ। जब मैंने फिल्म देखी ना आजू तुम्हारी, मेरे को 2-3 उल्टी आ गई। बंदे ने पता नहीं कैसे कर लिया है। मतलब क्या आपने एक्टिंग की, क्या करैक्टर पकड़ा। आज भी अर्चना मर्द से अच्छी लेडीज नहीं बन पाती, आप कमाल कर दिया। मजा आ गया सच्ची का। लेकिन और कोई है तो रहता है। हाय हेलो, इधर देख, परेश जी बैठे तेरे बगल में। मैंने तो परेश जी आते ही देख लिए थे बैठे हुए। मैंने नहीं इनसे बात करनी, मैं नाराज हूँ। क्यों? इतने बड़े मंत्री बन गए, गड्डी में लाल बत्ती लगवा ली है, लेकिन बुआ की मांग में लाल सिंदूर नहीं लगाया। हुआ क्या, ये फालतू की बात है ये? क्या फालतू की बात है, कोई बकवास नहीं कर रही पुत्र। इतनी इन्होंने अपनी पार्टी की रैलियां नहीं निकाली जितनी बुआ के हाथ में हाथ पकड़ के गलियों में गेड़ियां निकाली है। ओए ओए, क्या प्यार था हमारा अर्चना जी। इन्होंने मुझे इतने फाफड़े खिलाए हैं ना, तभी तो आज ढोकले जैसी हो गई हूँ। हुआ तेरा हो गया? नहीं बुद्धि का रहता है। सच्ची कह रही हूँ। ये कहते हैं ना इधर उधर कि वो कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, बच्चन साहब कहते नहीं, वो भी ऐड इन्होंने करवाई है। क्योंकि जब मेरा और इनका ब्रेकअप हुआ ना, इनका मन सूना सूना हो गया था, पूरा गुजरात सूना सूना हो गया था। हर किसी को हाथ पकड़ के कहते थे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। परेश जी के बॉडीगार्ड जो आए हैं 5-6, वो अंदर आ जाओ। ये तो मेरे बड़े भरा जैसे हैं, मजाक भी नहीं कर सकते हैं? भाई साहब से मजाक भी नहीं कर सकते क्या? इतने दिनों बाद आए, पहले नहीं बता सकता था आए हुए लोग। मैं चलती हूँ पुत्र, बड़ा काम है मेरे को। तय लगाए पुत्र? जी जी। ओए ओए, स्वस्थ रहो मस्त रहो। इसे कहते हैं, देखो चाहे बच्ची का एक शोल्डर नहीं है, पर कपड़े देखो तय कैसे हैं। देखो जरा दूसरी बच्ची के आए। खुद आपसे एक काम है मुझे, मेरा ना भी 30 तारीख को बर्थडे आने वाला है। मैंने सिंपल केक बनाना है, आपको बस ऐसे कैंडल बन के खड़े रहना है। आओगे क्या? आओ स्वीट, बहुत बहुत बधाई आपको फिल्म की है। आपकी तो हंगामे हंगामे चल रहे हैं। चलो मैं चलती हूँ। ओके मुझसे चलो चलो चलो। सर, कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के, आप सबसे सवाल हैं शिल्पा, तो आपको यस और नो में जवाब देना है जी, और बताना है कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है जी। तो ये आगे आगे बांटते जाइए। एक तरफ नो है, एक तरफ यस है। हो गए पूरे? ओके, आप सबसे सवाल है
बिना इनविटेशन के कभी किसी शादी में घुसे हैं, चाहे सेलिब्रिटी बनने से पहले? परेश जी, परेश सर, ये कब की बात है परेश सर? बहुत पहले जब हम थिएटर करते थे, जो अभी थिएटर करता हूँ, लेकिन तब ये जहाँ रिहर्सल करते थे बिरला क्रीड़ा केंद्र, अच्छा जी। मफतलाल जो चरनी रोड पे, तो बाजू में शादियां होती रहती थी, नाटक में काम करते थे, पैसे होते नहीं थे तो वहाँ घुस जाते थे, खाना खा के आ जाते थे। अगर लड़की वाले पूछे तो कहना लड़के वाले पूछे लड़की वाले, अगर दोनों पूछे तो बोलो कैटरर है। राजपाल भाई, आप? ये सब जब लखनऊ और दिल्ली में पढ़ता था जी, तो हमारा एक बैचमेट था मनोहर, वो उसको लगा के रखा हुआ था कि मंडी हाउस में आसपास कनॉट प्लेस तक जहां तक भी शादी कोई हो तो तेरी ड्यूटी है बताना। और सर रिहर्सल होता था, बहुत थक जाते थे, जितने बेस्ट कपड़े हो सकते थे वो पहनते थे, जाते थे बिल्कुल दूल्हे के पास, हाथ सबसे बिल्कुल नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और फिर सीधे खाने में, जब तक लोग पता कर पाती ये कौन 3 लड़के हैं, और बोलते थे आपने तो हमें नहीं बुलाया लेकिन हमें खा के बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका ये टैलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरे एक्टर के पैसे पता चल गए हों ओह, और आपने बाद में सोचा ओ हो यार इतने मिल सकते थे, मैंने कम बोल दिए, कभी ऐसा हुआ है? हर आर्टिस्ट की दुखती रग पर तूने हाथ रख दिया। तो मैं नाम नहीं पूछूंगा अभी कब कैसे हुआ था, पर अच्छी बात है। वाह, सुपर। होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भर लियो? नहीं नहीं नहीं। एक्चुअली मैंने वो किसी का होटल दिया में हुआ टिप उठा लिया हो। ये तो फिर नेक्स्ट लेवल वाली बात होगी ना। आपने उठाई थी? नहीं, मैं होटल्स में वो जो चॉकलेट्स होता है वो उठा लेती हूँ How sweet. रिसेप्शन। कीप इट अप। इसी के साथ हमारे ये सवाल खत्म होते हैं, धन्यवाद। हेलो, हाय, कैसे? आपका भी कंप्लेंट करती हूँ। हेलो सोनी साहब, हाँ उम्मा बाद में। अच्छा, आपकी जो जज है ना शिल्पा शेट्टी जी, हाँ वो कुछ लोगों को जमा करके इधर हंगामा कर रही है। सपना, वो फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं? हाँ हेलो सर, मैं आप लोग का पिक्चर का ट्रेलर देखी, मेरे को बहुत मस्त लगा। अभी तो ट्रेलर आया भी नहीं है, तूने कहाँ से देख लिया? आया नहीं? नहीं, सॉरी सिर्फ हम सर। आए। वो क्या है ना, मैं आते ना पहला लाइन यही बोलती ताकि गेस्ट लोग खुश हो जाए। मेरे आए नहीं क्या पिक्चर का प्रोमो? अभी तो शूटिंग शुरू हुई है। माय गॉड, पिक्चर चालू है तो 9 लोग आए लिए। जब पिक्चर खत्म होगा तो पूरा का पूरा गांव लेकर आएंगे। प्रोड्यूसर साहब भी आए हैं सामने। अरे रतन टाटा। क्या? रतन जैन। मेरे को मालूम है जैन है, मैं बोल रही रतन टाटा, मेरा हाय बोलने के। बैठो सपना। शिल्पा जी, आप मुंबई से है ना? हाँ। आप भी मुंबई से। परेश रावल जी, मनोज जी गुजरात से, आशुतोष राणा जी आप यूपी से, नहीं एमपी से। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारी से। मैं लेकिन दिल से एक बात बोलती है, आज परेश रावल जी आए हैं और आशुतोष राणा जी आए और मनोज जी आए ना, तो अर्चना जी बहुत खुश हो गई। क्यों? हाँ, कह रही थी आज मेरे टाइम का माल आयल है। आज का मस्त तैयार हो के आइए, मालूम है? ईंट से रगड़ रगड़ के खुद को घसे लेंगे।
नहीं मैं सच्ची बोलती आप लोग का जो फोटो है ना वो भी इन्होंने अपने पर्स में रखेला है। पर्स में फोटो तो जेंट्स लोग रखते हैं। हाँ तो जेंट्स पर्स यूज करती है वो। पर्स में आप इनका पर्स खोलेंगे ना उसमें पेपर सोप, ट्रक का लाइसेंस, टिकली यही सब मिलेगा। ट्रक का लाइसेंस? हाँ अच्छा। हाँ, डिल्लो ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर भी है वो।